ईश्वर की देन। राघवपुर राज्य में राजा सुशोधन शासन किया करते थे। राजा के नेतृत्व में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच भाईचारे का माहौल बना रहता था। उनके धैर्यपूर्वक और समझदार नेतृत्व की वजह से वे बिना विवादों के लोगों की मदद और समर्थन करने में सक्षम थे। उनका मुखर व्यक्तित्व और सच्चे दिल से आता हुआ साथ हर किसी को प्रभावित करता और उनके समर्थन में लोग खड़े हो जाते थे। राजा एक आदर्श पुरुष थे, जिनका मार्गदर्शन दूसरों को जीवन के सार्थक और उद्दीपक मार्ग पर चलने में मदद करता था। उनके साथी और उनके द्वारा सेवा के माध्यम से वे न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे राज्य को भी समृद्ध बनाने का प्रयास करते रहते थे। राजा बहुत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे और रोज प्रातः मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। मंदिर से वापस आते समय राजा मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को दान दिया करते थे। मंदिर के बाहर रोज 2 भिखारी बैठा करते थे, जिनका नाम था रामू और दगड़ू। रामू ईश्वर को बहुत मानता था। उसके दोनों पैर विकृत थे, इसलिए उसे कोई काम नहीं देता था और उसे अपने जीवनयापन करने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसके विपरीत उसका मित्र दगड़ू था। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था, पर अपने आलसी स्वभाव के कारण उसने भीख मांगने का रास्ता चुना था। उसका कहना था कि जब बिना मेहनत किए अपने पेट को पाला जा सकता है तो उसे काम करने की क्या जरूरत है। रोजाना मंदिर के बाहर बैठ जाता और वहां मिली भीख से अपना जीवनयापन करता था। एक दिन रामू अपने मित्र दगड़ू को समझा रहा था कि अगर वो कोई काम करे तो इससे अच्छा जीवन जी सकता है, पर दगड़ू के पल्ले कुछ नहीं पड़ा और उसने रामू से कहा कि वो अपनी सलाह अपने पास ही रखे। रामू हर आते जाते व्यक्ति से ईश्वर के नाम पर कुछ दान देने की याचना करता था। इस बात पर दगड़ू को बहुत हंसी आती और वो कहता कि इस राज्य में कुछ भी देने वाले हमारे राजा हैं, जो रोज सुबह आकर हमें दान दे जाते हैं, और मांगना है तो राजा की जय जयकार करो और उनसे मांगो। पर रामू उसे समझाता कि देने वाला ईश्वर है, जो किसी न किसी के माध्यम से जिसको जो देना है वो दे देता है। पर दगड़ू उसकी बात हंसी में उड़ा देता था। एक दिन प्रातः दोनों मित्रों में इसी प्रकार बात चल रही थी कि राजा वहां से गुजरे। उन्होंने आज दोनों भिखारियों की बात सुन ली। राजा दोनों की बात से बहुत प्रभावित हुए। राजा एक तरफ तो रामू की भक्ति भाव से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ दगड़ू का अपने प्रति इतना विश्वास भी उन्हें अच्छा लगा। महल लौटकर राजा ने अपने सेवक को बुलाया और कहा कि कल सुबह एक बड़ी से कटोरे में खीर लेकर वो मंदिर जाएंगे। राजा ने खीर के साथ कुछ स्वर्ण मुद्राएं कटोरे में डाल दी। राजा ने ये तय किया कि आज मंदिर से वापस आते समय वो ये खीर का कटोरा दगड़ू को दे देंगे। उन्हें लगा कि दगड़ू स्वर्ण मुद्राएं पाकर खुश हो जाएगा और उस धन से अपना कुछ काम शुरू करेगा, जिससे कि भविष्य में उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा ने जैसा सोचा ठीक वैसा ही किया। मंदिर से वापस आते समय राजा ने दगड़ू को खीर का कटोरा दे दिया। राजा को लगा कि अब अगली सुबह जब वो मंदिर जाएंगे तो उन्हें दगड़ू नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इतना धन पाकर अपना कुछ काम शुरू कर लेगा। अगली सुबह जब राजा मंदिर से पूजा कर बाहर आए तो मंदिर के बाहर दगड़ू को भीख मांगता देख हैरान हो गए। राजा ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, पर रामू उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। तब राजा ने अपने एक सेवक को भेजकर दगड़ू को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि आज रामू मंदिर क्यों नहीं आया। दगड़ू ने राजा का अभिवादन करते हुए उत्तर दिया कि उसे नहीं पता कि रामू आज क्यों नहीं आया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि उन्होंने जो खीर का कटोरा कल उसे दिया था उसने उसका क्या किया। इस पर दगड़ू ने खीर की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतना स्वादिष्ट खीर उसने कभी नहीं खाया था। उसके बाद उसने राजा को कहा कि वह हमेशा ही रामू को समझाता था कि हमारे राजा ही सब कुछ देने वाले हैं, पर फिर भी वह हमेशा कहता था कि देने वाला तो ईश्वर है। कल जब उसने खीर खाई तो भी उसने रामू से कहा कि आज हमारे महाराज ने मुझे ये खीर से भरा कटोरा दिया है, न कि ईश्वर ने। उसने आगे बताया कि उसने आधी खीर खाए और बची हुई खीर कटोरे सहित रामू को दे दी, ताकि वो भी ये समझ सके कि देने वाला ईश्वर नहीं बल्कि महाराज हैं। उसकी बात सुनकर राजा ने उसे वापस भेज दिया।
इस घटना के बाद राजा को भी यह पूर्ण विश्वास हो गया कि ईश्वर को जिसे जो देना है वो किसी न किसी माध्यम से उस तक पहुंचा देते हैं। रामू की भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे इनाम दिया। दगड़ू की किस्मत में वो धन नहीं था, इसलिए वो उसके हाथ आकर भी उसके हाथों से निकल गया। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस संसार में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब ईश्वर का प्रसाद है। हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।